हाय गाइस, दिस इज़ आशुतोष शर्मा SBI PO। तो आज की वीडियो होने वाली है SBI PO 2023 एग्ज़ाम के एस्पिरेंट्स के लिए। जो भी स्टूडेंट्स इस साल SBI PO एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सब के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसको एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रिपरेशन के लिए। अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को आज से फॉलो करना स्टार्ट कर दिया हर सब्जेक्ट के लिए तो आप इस साल डेफिनेटली सिलेक्शन ले जाएंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले उस पीडीएफ की जो आज मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करी है। इस पीडीएफ में डिटेल्ड सिलेबस दे रखा है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। इसके साथ ही पूरी लिस्ट दे रखी है, कंप्लीट लिस्ट ऑफ बुक्स जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में SBI PO एग्ज़ाम के लिए। तो जिस भी स्टूडेंट को अभी तक ये फ्री पीडीएफ मुझसे नहीं मिली है वो मुझे इंस्टाग्राम पे हाई लिख के भेज सकता है। मैं आपके साथ वहाँ पे वो पीडीएफ फ्री में शेयर कर दूंगा। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, क्या हमें प्रिपरेशन में स्ट्रैटेजी लेके चलनी है ताकि हम इस साल SBI PO एग्ज़ाम क्लियर कर जाएं। सबसे पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम की बात करते हैं। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आपके 3 सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग। अब इन तीनों सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो कि इंग्लिश में अच्छे होते हैं वो ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर जाते हैं, बट जो वीक होते हैं, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश में वीक होते हैं, इसलिए वो कम मार्क्स स्कोर करते हैं। तो अब बात करते हैं कि इंग्लिश में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। डेली आपको 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं उस टॉपर्स ई बुक से जो मैंने आपको सजेस्ट कर रखी है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स 10 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करते हुए चल भी रहे हैं जो मेरे टच में हैं स्टूडेंट्स। डेली आपको उसमें से 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। इसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके साथ ही डेली आपको 10 सिनोनिम्स या फिर 10 एंटोनिम्स लर्न करने हैं उसी बुक में से। इसके साथ ही आपको ऑन अ डेली बेसिस 2 सेट प्रैक्टिस करने हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, एंड ऑल्टरनेटली नेक्स्ट डे आपको 2 सेट प्रैक्टिस करने हैं क्लोज टेस्ट के। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट इसकी एक सेपरेट बुक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज टेस्ट फॉर बैंक एग्जाम्स के नाम से। इसका लिंक भी मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में शेयर कर रखा है। इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के साथ भी शेयर कर दूंगा आपकी हेल्प के लिए, ताकि जो स्टूडेंट्स अभी भी इससे प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर पाए हैं वो लोग जाके आज से इससे प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें। तो डेली आपको ये 3 चीज़ें करनी है इंग्लिश में। इससे आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रिपरेशन होती रहेगी डेली बेसिस पे। आपको डेली 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं टॉपर्स ई बुक में से। डेली आपको 10 सिनोनिम्स एंटोनिम्स लर्न करने हैं इसी बुक में से। और थर्ड, आपको जो सेकंड बुक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, उससे आपको डेली 2 सेट्स प्रैक्टिस करने हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, और नेक्स्ट डे 2 सेट्स क्लोज टेस्ट, फिर उससे अगले दिन फिर से 2 सेट्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये आपकी स्ट्रैटेजी रहने वाली है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। अब बात करते हैं रीजनिंग सब्जेक्ट की। तो रीजनिंग सब्जेक्ट में आपको डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने ई बुक में से। उसके साथ ही जो भी आप सोर्स ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं रीजनिंग का उसे फॉलो करते रहना है। लेकिन ये जो 10 क्वेश्चंस हैं इसको डेली आपको प्रैक्टिस करना है जब तक आप एग्ज़ाम दे के नहीं आ जाते, क्योंकि इस बुक में आपको एग्जैक्टली एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि वो क्वेश्चंस उस टाइप के क्वेश्चंस जो बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जब आप डेली इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका जो माइंड है वो उस लेवल पे रेजोनेट करेगा और एग्जाम में आप इजीली उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो डेली आपको ये करना है। इसके साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर्स में से प्रीलिम्स और मेंस के थोड़े थोड़े क्वेश्चंस डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करते हुए चलने हैं। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ज़्यादातर स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स आते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता स्टूडेंट्स के मार्क्स में। एक एवरेज स्टूडेंट और एक गुड स्टूडेंट, जो गुड स्टूडेंट होता है यानी कि टॉपर होता है, उसके मार्क्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता क्वांट में। फिर भी आपको क्वांट की प्रॉपर प्रिपरेशन करते हुए चलना है। आपको क्वांट की प्रिपरेशन के लिए जो बुक है वो मैंने सजेस्ट कर रखी है, डेली वहाँ से 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं आपको, ठीक है। इसके साथ ही जो सोर्स ऑलरेडी चल रहा है उसको चलते रहने देना है जहाँ से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए या मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो इस समय आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रिपरेशन करते हुए चलना है। दोनों ही चीज़ों को इक्वल टाइम दीजिए डेली बेसिस पे। जो मैंने आपको स्ट्रेटजी अभी तक बता दी है तीनों सब्जेक्ट्स की, इसे फॉलो करते हुए चलिए। एक बार जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद आपको प्रीलिम्स को 60 to 70% ऑफ द टाइम आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी है, और 30% के आसपास आपका टाइम जाना चाहिए मेंस की प्रिपरेशन में।
ताकि आपकी मेंस की प्रिपरेशन भी थोड़ी थोड़ी होती रहे। और एक बार जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा उसके बाद तो आपको मेंस की ही प्रिपरेशन करनी है। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस सेक्शन की, जो कि मेंस एग्जाम में आने वाला है SBIPO 2023 में। तो जनरल अवेयरनेस में आपको 2 सोर्सेज से प्रैक्टिस करनी है, जिसमें से एक सोर्स आपकी चॉइस का हो सकता है, जो भी आप सोर्स फॉलो करना चाहें। सेकंड सोर्स जो है वो है टॉप 301 MCQ बुक। इसमें आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो कि अगेन एंड अगेन एवरी ईयर एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। इनफैक्ट जब मैं 2021 में एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर रहा था, मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तब मैंने इसी बुक से प्रैक्टिस करी थी और काफ़ी सारे क्वेश्चन स्टैटिक बैंकिंग के इसमें से रिपीट भी हुए थे। तो यहाँ से आपको स्टैटिक बैंकिंग आपको मिल जाएगी, साथ ही में आपको मिल जाएगी गवर्नमेंट पॉलिसीज़, जो कि इस साल की करंट पॉलिसीज़ होंगी। इसके साथ ही जनवरी से लेके जून तक की जो भी करंट बैंकिंग अफेयर्स है वो भी इस बुक में कवर्ड है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से मैंने बात करी थी इस बुक के बारे में, तो उन्होंने बताया कि सर इस साल की जनवरी से लेकर जून तक की करंट बैंकिंग भी इस बुक में आपको मिल जाएगी। उसमें से भी थोड़े क्वेश्चंस आपके रिपीट हो सकते हैं, तो इस बुक को आपको ज़रूर इंक्लूड करना है अपने GA के प्रिपरेशन में। डिस्क्रिप्टिव सेक्शन की बात करें तो वंस आप प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर कर लेंगे तब मैं आपके लिए प्रॉपर एक डिस्क्रिप्टिव सेक्शन की स्ट्रैटेजी लेके आऊँगा। अभी आपको डिस्क्रिप्टिव सेक्शन की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी आपको जिन चीज़ों पे फोकस करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी इस वीडियो में बता दिया है। आपको फोकस करना है इंग्लिश पे, क्वांट पे, रीजनिंग पे और जनरल अवेयरनेस पे। इन चारों सब्जेक्ट्स की जो भी स्ट्रेटजी है मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। जिस भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है वो मुझसे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपकी सारी डाउट्स और क्वेरीज क्लियर कर दूंगा। ये जो सारी बुक्स मैंने आपको बताई इन सब के लिंक्स मैं आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे देता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ। वैसे तो ऑलरेडी सारे स्टूडेंट्स जो भी मुझे फॉलो कर रहे हैं वो सारे इस बुक से ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं डेली बेसिस पे। फिर भी इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन फॉर योर हेल्प मैं वो लिंक्स फिर से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में अटैच कर दे रहा हूँ। वहाँ से आप जाके इन बुक्स को ले लीजिए और आज से ही अपनी SBIPO की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द बेस्ट।